सेना की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा। सेना के जेसू जवानों के लिए अलग से एक बस तैयार की जाएगी और सुविधा दी जाएगी। इस तरीके के लिए हाई कोर्ट ने सेना के अधिकारियों को आदेश दिया है और केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि इस तरीके की चीजें होंगी तो बहुत ज्यादा दुर्घटना हो सकती है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छा बदलाव किया है, यानी सैन्य ट्रकों की जगह उचित स्कूल बसें लगाएं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दे दिया है कि जेएसयू जवान के बच्चे जहां कहीं जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं या पिकनिक पे जा रहे हैं, तो सैन्य जो ट्रक है हमारी, जैसे हम बोलते हैं पहले, आप एएलएस बोल सकते हो, 3 टन बोल सकते हो, 4 टन बोल सकते हो, इन गाड़ियों को हम गलत तरीके से एक मॉडिफाइड करने के बाद उन्हें स्कूल बस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये उनकी जान के लिए खतरा है। आज आधुनिक भारत में इसकी कोई जगह नहीं। और कहा है, साथ आपको सुनना होगा हैरानी के, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के अलावा सड़क दुर्घटना में जा रही है सैनिकों की मौतें। यानी सड़क दुर्घटना एक बड़ी गंभीर चुनौती है सैनिकों के लिए, एक लगातार मौतें होती जा रही हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों में सुरक्षा एजेंसियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि किस तरीके से इनका संघर्ष है। अभी देखा कि एक गाड़ी नीचे गिर जाती है और जवान उठा रहे, इसका वीडियो देखिए। और इसीलिए इन खतराओं के लिए उनको मिलिट्री सर्विस पे मिलती है, इन खतराओं के लिए अलाउंसेस मिलता है, इन खतरा ऐसी जगहों पर रहने के लिए स्पेशल राशन मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन आखिर ये पैसा क्या हमारी जिंदगी बचा सकता है? जवानों की जिंदगी में कितने खतरे हैं। यानी आतंकवादियों को तो आप छोड़ दीजिए, उनकी नौकरी, यानी उनको नौकरी ऐसी जगहों पर करना, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, वहां पर मौसम के साथ सरवाइव करना भी एक बड़ी चुनौती है। 24 घंटे की चुनौती, जहां पर कहा जाता है कि यहां 8 घंटे 24 घंटे को कंपेयर किया जाता है कि इन्हें बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, इन्हें मिलिट्री सर्विस पे मिलती है, इन्हें आपको सीएसडी फैसिलिटी मिलती है। तो आइए इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें सीधा कहा है कि पिछले कुछ महीनों में 20 सुरक्षाकर्मी सड़क हादसों में बलिदान हो गए। एक तरफ पहाड़ी इलाका, एक तरफ मौसम, एक तरफ बर्फ पड़ रही, एक तरफ चट्टानें खिसक रही, एक तरफ गाड़ी बहक रही है। आतंकवादी चुनौती में बहुत कम लोग घायल या जिनकी शहादत होती है, लेकिन सड़क और मौसम की दुर्घटना में 20 सुरक्षा कर्मियों ने अभी चंद महीनों में बलिदान। इसमें सबसे अधिक संख्या सेना के जवान, जो कि 13 जानकारी के अनुसार उन्होंने कुछ आंकड़े दिए, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और इंडियन आर्मी के लोग अपनी जान लगातार गंवा रहे हैं। दोस्तों, कितने दुख की बात है। औसत उन्होंने कहा है 900 लोगों की जान, उन्होंने कहा है प्रदेश में औसत हर वर्ष 900 लोगों की जान सड़क हादसों में जा रही है। इस तरह हादसों में जवानों का बलिदान एक चिंता का विषय है, लेकिन हम पूरी सतर्कता बरतेंगे। नियम, प्रक्रिया, विशेषज्ञ, तीनों आधारों पर सैन्य वाहनों के चालक तैयार होते हैं, यानी कहीं न कहीं चूक होती है। उन्होंने सितंबर 2024 में बड़गांव हादसे में 3 बीएसएफ के जवान बलिदान, 24 दिसंबर पुंछ के अंदर 5 सैन्यकर्मी बलिदान, 4 जनवरी 2025 बांदीपुरा सड़क हादसे में 4 जवान बलिदान, 4 मई 2025 में रामबन में सेना के 3 जवान बलिदान, 6 मई 2025 में पुंछ के मेंढर में बस दुर्घटना, सेना के जवान बलिदान, 7 अगस्त को सीआरपीएफ कर्मी, 11 अगस्त को कितने लोग, आप कितने अधिकारी लगातार सड़क दुर्घटना में अपने जीवन को त्याग रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए कसम खाई। तो यह भी इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कुलगांव जिले में जारी ऑपरेशन सोमवार को 12वें दिन जारी रहा। इस ऑपरेशन में अभी तक सेना के लगभग 3 जवान ने बलिदान दिया, 9 घायल हो गए। लगातार आप देख सकते हो कि जवानों की जिंदगी किस तरह होती है। आपने ये देखा होगा, हमेशा मैं इस बात को आगे रखना चाहूंगा, ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य। हम सैनिक हैं, वो हमारे भाई हैं और हमारे भाई हैं, और हमारे सैनिकों के ही लगभग बच्चे हैं वहां पर, जो कि आज आरआर में सरवाइव कर रहे हैं। ऑपरेशन 12-12, 13 दिन ऑपरेशन चल रहा है। आप एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक हमारा पंजाब का आरआर का जवान, उसने मां को फोन किया, बोला मां मैं मिट्टी खा रहा हूं, मिट्टी को ही थूक देता हूं, खाना नहीं। एक जगह पर मोर्चा लगाए डटे हुए हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं, देश के लिए जो है हम मस्ती कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आतंकवादी को निपटाएंगे। लेकिन उसको गलती से गोली लगी और प्राणों की आहुति दी। ये जज्बा है, किसी के अंदर जज्बा है। शिकायत नहीं की, फिर भी खुश है,
फिर भी खुश है, वहां से मैसेज कर रहा है फिर भी हम खुश हैं, टेंशन नहीं लेना, हम जल्दी छुट्टी आएंगे। लेकिन गया तो आप समझ सकते हो तिरंगे में लिपट के गया। तो इसका मुकाबला आज कोई नहीं कर सकता। और यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोर जोर से कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय देना ये एक दिन का श्रेय नहीं है, लड़ाई आज भी जारी है, ऑपरेशन जारी है, आतंकवादी घटनाएं होंगी, पाकिस्तान धमकी लगातार दे रहा है, चीजें होंगी। जैसे राजनाथ सिंह ने कहा है, अब शांति की उम्मीद करना बेईमानी है, आपको हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो सैनिकों के सामने देशवासियों कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जान की बाजी 24 घंटे लगी रहती है, ये बात। अभी उन्हीं के लिए माननीय हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया कि जहां आर्मी स्कूल बस जिस तरीके से मॉडिफाइड की गई हैं उनको आप हटाइए, ना ही वहां पर आप प्रॉपरली विंडो है, ना एग्जिट है, ना एंट्रेंस है, आप पीछे जाली वाली लगा के जो जुगाड़ कर रहे हो ये बच्चों की जान के लिए खतरा है। आधुनिक भारत में सेना इस तरीके से अपने बच्चों को अपने फैमिलियों के साथ ट्रीट करे, ये शर्मिंदगी की बात है। केंद्र सरकार को नोटिस दिया, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश पारित किया गया। और जैसा आपके सामने मैं रख रहा हूं कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सैन्य ट्रकों की जगह वैधानिक मापदंडों वाली स्कूल बसें चलाने के लिए उठाए। एक PIL दायर की गई थी, उसमें उन्होंने कहा है सैन्य परिवारों के साथ उनकी जिंदगी, बच्चों के साथ ये खिलवाड़ है। आए दिन आजकल एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं और बच्चों को भविष्य के लिए खतरा है। इसलिए उन्होंने सब तरीके से कि स्कूल की बस होगी, प्रॉपर सीट होगी, CCTV कैमरा होंगे, खिड़की होगी, सारी सुविधाएं होंगी बच्चों को आने जाने के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ सके, जान का खतरा ना रहे। तो मैं स्वागत करते हैं इस पहल का। धन्यवाद।